Bismillahirrahmanirrahim. I am Rashid Hussain. Program we can talk about BSIT third semester, section A. Subject is linear algebra. Today our topic is Gauss elimination method, Gauss-Jordan method, and both of these with examples and exercise. आज का जो हमारा टॉपिक है गॉस एलिमिनेशन मेथड, गॉस जॉर्डन मेथड with examples and exercise. First of all, what is the Gauss elimination method? Gauss elimination method is one of the several methods employed to solve a system of m linear equation in n variables. The name Gauss was given its inventor, the famous German mathematician Carl Friedrich Gauss, 1777-1855. यहाँ पे कह रहा है गॉस एलिमिनेशन मेथड वहां से स्टार्ट हुआ। ये सेवरल मेथड है सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। मैंने लास्ट में बताया था कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन होता क्या है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन वन वेरिएबल, सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन एन वेरिएबल्स। यहाँ पे है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन ऐसी इक्वेशंस जो मोर देन वन हो। अगर मोर देन वन इक्वेशन होती है तो हम उसे कहते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन। जितनी हमारी इक्वेशन होती है हमारे पास वेरिएबल्स भी मल्टी होते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट से काम किया था वो था 1777 से लेके 1855 तक, कार्ल फ्रेडरिच गॉस। लेट नाउ व्हाट इज द गॉस एलिमिनेशन मेथड। उसमें होता क्या है कि ये बता रहा है कि लेट अस कंसीडर द लीनियर सिस्टम in matrix form. It can be expressed as AX is equal to B, where A is the matrix of the coefficient matrix of order m by n. X and B are the column vectors of order n by 1 and m by 1. It means n by 1 it means एक कॉलम होगा और m by 1 उसका जो है ना वेक्टर दूसरा जो मैट्रिक्स बनेगा वो भी 1 होगा। यहाँ तक था जी। ये मेन पॉइंट है हमारे कि AX इज इक्वल बी होता क्या है। AX वेयर ए आपका जो है कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। जो भी आपका मैट्रिक्स होगा उसके कोफिशिएंट एलिमेंट्स जो भी आपके नंबर्स होंगे वो आप यहाँ लगा देंगे, वो आपका ए मैट्रिक्स बनेगा। उसके साथ एक एक्स है, एक्स मीन्स कॉलम वेक्टर है आपका। जो भी आपके पास उसमें अननोन्स होंगे, से सपोज x1 x2 x3 और सो ऑन और एक्स वाई जेड एनी, जो भी आपके अननोन्स होंगे वो आपके एक्स वेक्टर्स होगा। और बी ऐसा होगा, ऐसा कोई एलिमेंट, ऐसा कोई नंबर होगा जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होगा, ओनली अ कांस्टेंट होगा। तो ये होगा ए एक्स इज इक्वल बी वेयर ए इज द कोफिशिएंट मैट्रिक्स, एक्स इज द कॉलम वेक्टर एंड बी इज आल्सो कॉलम वेक्टर है। यहाँ इन दोनों में सिंगल कॉलम्स होंगे और ए मल्टी हो सकता है, टू और टू से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो से सपोज लाइक दिस। यहाँ पे एक प्रोसीजर क्या है, कैसे हम उसे सॉल्व करेंगे गॉस एलिमिनेशन मेथड में। चेंज, सबसे पहले यहाँ के चेंज द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस टू फॉर्म ए एक्स इज इक्वल बी। जो भी आपके पास है सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, जो भी आपकी लीनियर इक्वेशन मिली हुई हो उसे आप कन्वर्ट करेंगे ए एक्स इज इक्वल टू बी फॉर्मेट में। वेयर ए आपको मैंने पहले ही बता दिया है, ए आपका आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगा, और एक्स आपका वेरिएबल होगा और बी इज अ कांस्टेंट होगा। सेकंड स्टेप में आपको बता रहा है कि फॉर्म द आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स और आर्ग्यूमेंटेड कोफिशिएंट मैट्रिक्स इनटू ए एंड सबस्क्रिप्ट बी वेयर बी इज अ कांस्टेंट बाय इंक्लूडिंग द एलिमेंट्स ऑफ बी। उसमें सारे के सारा जो भी आपका ए मैट्रिक्स बनेगा उसमें सारा का सारा मैट्रिक्स इंक्लूड करोगे। बी वेक्टर, जो भी वेक्टर मैट्रिक्स बनेगा एक कॉलम वाला, वो आप जाके बी में सॉरी ए में आके ऐड करेंगे एक कॉलम एज एन एक्स्ट्रा कॉलम, उसमें ऐड कर दोगे इन द मैट्रिक्स ए। जो भी आप ए मैट्रिक्स बनाओगे, कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाओगे, उसमें एक कॉलम एक्स्ट्रा ऐड कर दोगे। थर्ड में आपको है कन्वर्ट द आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स इनटू एक्लॉन फॉर्म बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। कन्वर्ट द आर्ग्यूमेंट मैट्रिक्स, जो भी आपका आर्ग्यूमेंट मैट्रिक्स बनेगा, इट मींस जो भी आपके कोफिशिएंट मैट्रिक्स बना उसके बाद आपने उसमें बी कॉलम भी ऐड कर दिया। अब आपका जो भी मैट्रिक्स बना है उसे आप कन्वर्ट करेंगे किसमें, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन करके एक्लॉन फॉर्म में। व्हाट डू यू नो अबाउट द एक्लॉन फॉर्म। एक्लॉन फॉर्म में क्या होता है, अकॉर्डिंग टू एक्लॉन फॉर्म आपके पास जो भी लीडिंग एंट्री है, इट मींस नॉन जीरो। लीडिंग एंट्री क्या होती है, लीडिंग एंट्री हम उसे बोलते हैं जो नॉन जीरो एलिमेंट हो, नॉन जीरो रोज हो। इट मींस वहां पे एक ऐसी रो आपकी आनी चाहिए जहां पे आपका ऐसा कोई एलिमेंट हो, कोई ना कोई एलिमेंट प्रेजेंट हो सारी रो में, तो वो आपका होगा लीडिंग एलिमेंट। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप 1 लगा दें,
या 5 है, कोई भी हो, आपका लीडिंग एलिमेंट वही होगा जो नॉन जीरो रोज में पहला एलिमेंट होगा। अगर सारी की सारी जीरो रो है तो उसमें कोई भी लीडिंग एलिमेंट नहीं होगा। कन्वर्ट द एक्लॉन फॉर्म, जब भी आपका एक्लॉन फॉर्म में मैट्रिक्स बन जाए तो उसे कन्वर्ट करोगे रिवर्स प्रोसेस करके, जैसे ही आपने चेंज द सिस्टम ऑफ फर्स्ट स्टेप में किया था, चेंज द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन तो फॉर्म ए एक्स इज इक्वल बी, सिमिलरली आप कन्वर्ट करेंगे तो द एक्लॉन मैट्रिक्स इनटू इक्वेशन फॉर्म। जो भी आपका मैट्रिक्स बनेगा आपको एक्लॉन फॉर्म में इक्वेशन में जो भी आपका होगा उसे कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने कर लिया कन्वर्ट द एक्लॉन मैट्रिक्स इनटू द इक्वेशन फॉर्म में। यहाँ पे आगे इसका एक एग्जांपल है। एग्जांपल में देखिए रिमार्क्स, सबसे पहले आपका रिमार्क्स है कि रिमार्क्स में दिया गया है अ सिस्टम ए एक्स इज इक्वल बी इज कॉल्ड ओवर डिटरमाइंड इफ है, ये आपका ओवर डिटरमाइंड होगा इफ इट हैज मोर इक्वेशन देन अननोन्स, यहाँ पे मोर इक्वेशन हो अननोन्स से ज्यादा, इक्वेशन ज्यादा हो अननोन्स में भी कम हो, इट मींस m इज ग्रेटर देन n। उसके बाद है इट इज कॉल्ड determined if the number of equation is equal to the number of unknowns, जो भी आपके number of equation से और number of unknowns आपस में equal होंगे तो हम कहेंगे कि ये determined condition में है। and under determined if m is less than n, number of rows जो number of unknown से कम हो। ये आपके पास एक एग्जांपल है। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम यूजिंग नेवियर-गेस एलिमिनेशन मेथड। यहाँ पे पहले भी होता हमने कर लिया था कि 6x1 माइनस 2x2 प्लस 2x3 प्लस 4x4 इज इक्वल 16 है। ये आपकी फर्स्ट रो है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन यहाँ लगा हुआ है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन मैंने पहले भी बोल दिया, हम उसे बोलते हैं कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन जहाँ पे आपकी एक से ज्यादा इक्वेशन हो। देखिए एक से ज्यादा, बिल्कुल यहाँ पे एक से ज्यादा इक्वेशन है, 6x1 है, यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन भी है और यहाँ पे थर्ड इक्वेशन है एंड सो ऑन फोर्थ इक्वेशन आल्सो प्रेजेंट। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले स्टेप में करना क्या है, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनाना है। आपको आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनाने के लिए सबसे पहले ये x1 वाला जो भी आपका कॉलम आ रहा है, ये x1 वाला ये x1 का कॉलम बना देंगे। इट मीन्स ये जो सारी इक्वेशंस बन रही है ना, कॉलम टू कॉलम आपको लगानी है। 6 है, 12 है, 3 एंड माइनस 6 है, ये देखिए सारे के सारे आपके x1 की वैल्यूज है। ये आपके पास है -2 -8 -13 एंड प्लस ऑफ 4, ये आपके x2 की वैल्यू होंगी। सिमिलरली ये आपके पास x3 है एंड दिस इज x4। नाउ दिस इज नॉट अ 1 1, ये आपके लिए जस्ट इसे सेपरेट किया गया है कि ये जो है इस देश से आगे इधर वाला जो पोर्शन है वो हमारा ए मैट्रिक्स है और अकॉर्डिंग टू सेकंड स्टेप वहां पे हमने अकॉर्डिंग टू गॉस एलिमिनेशन मेथड तो उसने ये बोला था कि जो भी आपके पास मैट्रिक्स बने कोफिशिएंट मैट्रिक्स है उसमें एक कॉलम ऐड कर दो। एक कॉलम ऐड कौन सा करना है, बी वाला, आपको बी कॉलम ऐड करना है। हमने बी कॉलम ऐड कर दिया है। ये देखिए ये आपके पास बी की वैल्यूज है 6 26 माइनस ऑफ 19 एंड माइनस ऑफ 19 माइनस ऑफ 34। ये आपके पास सारे के सारे बी की वैल्यूज है। नाउ अब ये आपके पास आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स तो बन चुका है। आपके पास जो भी मैट्रिक्स है नाउ इसे रिड्यूस करना है। रिड्यूस किस में करना है, एक्लॉन फॉर्म में। एक्लॉन फॉर्म में क्या है, हमारे पास यहाँ पे लीडिंग एंट्री अगर 6 है, अगर ये लीडिंग एंट्री 6 आ रही है तो यहाँ पे आपके पास जरूरी होनी चाहिए कि ये दोनों तीनों जो भी नंबर्स आ रहे हैं बकिया कॉलम में वो 0 होने चाहिए। से सपोज अगर इस कॉलम को 12 है और ये 6 है, अगर हम R2 है, R2 इट मींस दिस रो 12 -8 6 एंड 10, ये हमारे पास R2 की है। अगर R2 में से -2 R1 कर दें, इट मींस इस सारी रो को R2 से मल्टीप्लाइड करो, R1 को 2 से मल्टीप्लाइड कर दो, जो भी आपका रिजल्ट बने वो आके इसमें से सब्ट्रैक्ट करो। से सपोज अगर 2 को मल्टीप्लाइड करेंगे 6 से तो ये 12 हो जाएगा, 12 -12 इट मींस 0 हो जाएगा। यहाँ पे ये 2 है, ये -2 है, ये -2 4 हो जाएगा, ये 4 आके इधर करेंगे तो ये बाकी रह जाएगा हमारे पास -4। सिमिलरली 2 टू द 4 4 अगेन यहाँ 2 आ जाएगा। सिमिलरली 2 इंटू 4 8 8 यहाँ का आके सब्ट्रैक्ट कर देंगे 10 10 में से बाकी रह जाएगा 2। सिमिलरली सो ऑन। सिमिलरली यहाँ पे देखें सेकेंड ऑपरेशन कर रहा है कि R3, जो आपकी R3 है वहां पे देखो 0.5 इट मींस 1/2 को R1 से मल्टीप्लाई करके वो आप उसका रिजल्ट लगा दें, इट मींस इसका हाफ ऑफ द R3 इज 3 -13 9 एंड 3 है। तो हम क्या कर रहे हैं, R1 को इससे सारों को हाफ करके आके इसमें से सब्ट्रैक्ट करो।
R1 को हाफ करो, R1 को हाफ कर देंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। इसी तरीके से सिमिलरली ये हमारा ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने पहले बोल दिया है बार बार कि यही करना है कि आपको जो भी हो पीछे इसका मैट्रिक्स में क्या बन रहा है उसे आप छोड़ दें, आप फोकस पॉइंट कर दें कि अगर ये आपकी लीडिंग एंट्री 6 प्रेजेंट है तो उसके नीचे वाले जो भी आपके वैल्यूज हों वो 0 होने चाहिए। 12 है, 3 है, -6, इसे आपको कन्वर्ट करना है। यहाँ पे क्या है कि कैसे कन्वर्ट करना है ये आपको डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे करते हैं, क्योंकि ऐसे ऑपरेशंस करना है कि दूसरी रो की सपोर्ट लेके ऐसे एलिमेंट उनसे मल्टीप्लाइड करके ये नंबर बना दे। अगर ये नंबर बन जाता है तो इससे सब्ट्रैक्ट कर दो। से सपोज हमने यहाँ पे मैं पहले भी बोला है कि 2 मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो 12 हो जाएगा, ये भी 12 है, ये भी 12 है। बाकी हमें क्या करना है, बाकी हमें करना है सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। फॉर द एक्लॉन सबसे पहले आपको ये कॉलम के लीडिंग एंट्री प्रेजेंट है तो उसके नीचे वाले नंबर से वो 0 होने चाहिए। नीचे वाले, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, नीचे वाले। इसके आगे जो आपको नेक्स्ट वैल्यू होगी तो वो आपकी नेक्स्ट वैल्यू आएगा लीडिंग एंट्री नॉट बॉटम, इसके बिलो भी नहीं आएगी और इसके लेफ्ट हैंड साइड भी नहीं आएगी। जो भी आपकी लीडिंग एंट्री प्रीवियस होगी उसके जो नेक्स्ट लीडिंग एंट्री आएगी वो आपकी होगी लेफ्ट राइट साइड। राइट साइड जो भी लीडिंग एंट्री मिलेगी उसके राइट साइड, इट मींस दिस डायरेक्शन। अगर से सपोज कहीं कहीं क्वेश्चन होता है कि दो दो लीडिंग एंट्री पहले नहीं होती, पहला एलिमेंट भी 0 है, दूसरा 0 है, तीसरा यहाँ जो भी आपकी लीडिंग एंट्री आए तो आपका जो भी आंसर आएगा ना वो आपको राइट हैंड साइड होनी चाहिए लीडिंग एंट्री। सिमिलरली देखिए R4। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि अगर अगर यहाँ पे रो ऑपरेशन करना कैसे, अगर आपके पास R2 - 2 R1 है, ये देखिए R1 है, ये R2 R3 R4, ये तीनों रोज देखो 2 3 4 इन तीनों पे वर्क हो रहा है, इन तीनों पे काम हो रहा है। अगर इन तीनों पे काम हो रहा है तो यहीं पे इसी स्टेप में ये आप यूटिलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ये यूटिलाइज करोगे, क्योंकि ये तो दोनों चेंज हो सकती है, R3 0.5 R1 भी करना है, अगर R3 कौन सी लें, ओरिजिनल लें या क्या। इट मींस ये अगर यहाँ पे ये जो भी रोज आ रही है वो आप यहाँ पे नहीं लगा सकते। यहाँ पे ऐसी रोज होनी चाहिए जो यहाँ पे उसका ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे ऐसी रोज होनी चाहिए कि यहाँ पे जो ऑपरेशन नहीं हो। ऐसे सपोज यहाँ आप कोई स्टूडेंट कर देते R3 - 0.5 R2 यहाँ नहीं करनी, क्योंकि R2 पे हम ऑलरेडी ऑफर काम कर रहे हैं। अगर R2 पे भी उसी स्टेप में काम हो रहा है तो वो आप यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट में आपको क्या करना है, अगर वो ऑपरेशन हमने कर दिया उसके बाद ये देखो ये सारी एंट्री 0 हो गई है तो ये हमारा कॉलम क्लियर है। यहाँ पे 6 कुछ क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे 6 है, कहीं बुक्स में आपको 1 भी आता है, बट इसमें कोई डिफरेंसेस नहीं है, 6 हो या 1 हो, ये आपकी लीडिंग एंट्री ही कहलाती है, ये आपकी पाइवेट रो ही कहलाती है। तो यहाँ पे आपको क्लियर होना चाहिए कि ये आपकी लीडिंग एंट्री है। फर्क क्या होता है, अगर यहाँ पे 1 आ जाता है या आपके पास एनी नंबर आ जाता है तो जाके लास्ट में आप जो जब इक्वेशन बनाएंगे ना तो आपको थोड़ा उसमें बेसिक ऑपरेशन करना पड़ेगा, डिवाइड या एनी सो ऑन। तो ये देखिए ये दिस कॉलम इज क्लियर। अगर ये कॉलम आपका क्लियर हो चुका है तो आप चले जाएंगे नेक्स्ट कॉलम में। नेक्स्ट कॉलम में आपको अब ये -4 है, क्योंकि ये मैंने पहले ही बोल दिया अगर ये लीडिंग एंट्री हो रही है तो उसकी जो नेक्स्ट लीडिंग एंट्री होगी वो राइट साइड होनी चाहिए। राइट साइड में चले गए तो -4 आ गया है। -4 की जगह अब आपको यहाँ पे कन्वर्ट करना है कि अगर ये लीडिंग एंट्री ले रहे हैं तो इसके नीचे वाले जो एंट्री है वो 0 होनी चाहिए। 12 एंड 2, ये देखो अब ये पीछे क्या हो रहा है उसे हम कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये कॉलम क्लियर है तो अब इस पे आ जाए। -12 एंड 2 है, -12 एंड 2 ऐसा कोई ऑपरेशन कर दें कि -12 को 0 हो जाए और 2 भी 0 हो जाए। फिर सपोज R3 में कह रहा है कि -6 R2 कर दे। R3 है हमारी क्या, -12। अगर इस रो को R2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो R3 में -6 R2 कर देंगे, इट मींस ये आपका हो जाएगा 12, ये आपका 0, ये भी आपका 0 हो गया। अगर ये दोनों आपके 0 हो गए हैं लीडिंग एंट्रीज में तो नेक्स्ट लीडिंग एंट्री आप यहाँ से बनाएंगे। यहाँ पे आपको क्या है, यहाँ पे देखिए 2 है तो इसको 0 करना है, 4 को 0 करना है। 4 को 0 कैसे करना है, सिर्फ और सिर्फ R3 है, ये देखिए R3 में क्या है, 2 ऑलरेडी है। अगर इस 2 को हम 2 को -2 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो 4 हो जाएगा, ये माइनस का 4 ये प्लस का 4, -4 + 4 इट मींस 0। अगर ये 0 हो गए तो आप नेक्स्ट चले जाएं।
नेक्स्ट पे आपको ये अगर ये भी 0, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें, ये आपका लास्ट स्टेप है 3 एलिमिनेट x3। यहाँ पे आपका सारा का सारा यहाँ वाला ये 3 कॉलम्स ये वाले, ये देखो ये क्या इक्लॉन फॉर्म में है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कंडीशन इसके नीचे क्या होना चाहिए 0, इन दोनों के नीचे क्या होना चाहिए 0, और इस एलिमेंट के पीछे क्या होना चाहिए 0, और नेक्स्ट लीडिंग एंट्री है ही -3, -3 के नीचे क्या होगा, अगर होंगे एंट्री तो 0 होने चाहिए, अगर नहीं है तो यहाँ पे ऑर्डर खत्म हो गया। तो ये आपके सारे के सारे जो है ना लीडिंग एंट्रीज हो गई। सर एक सवाल है। अब आपके पास है कि यहाँ पे आपको बैकवर्ड सर ये आपने जैसे बोला जस्ट अ -3 मिनट, का ना, जस्ट अ मिनट, जहाँ पे आपको बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करना है, अगर बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करने के लिए आपको यहाँ पे देखिए ये x1 का कॉलम है, ये x2 का कॉलम है, ये x3 का कॉलम है, ये x4 का कॉलम है। इट मींस ये आपके बीस की वजह, यहाँ पे इक्वलिटी साइन लगा के -3 x4 इज इक्वल टू -3, अगर ये -3 है तो उधर चला जाएगा तो डिवाइड करेगा, इट मींस x इज इक्वल टू -4, वो सॉरी -1। बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करने के लिए यहाँ पे देखो -3 है, ये आपको पहले भी मैंने बोला है कि अगर ये x1 कॉलम है, सारे के सारे x1 की एंट्रीज है, और ये सारी x2 की है, और ये सारे के सारे x3 के, एंड दिस x4 है। x4 अगर यहाँ पे 0 इंटू x1 कर दे या 0 हो जाएगा, 0 इंटू x2 कर दे वो भी 0, 0 इंटू x3 लगा दें वो भी 0, इंटू -3 इंटू x4, -3x4 इज इक्वल, ये हम हटा दें क्योंकि ये ऐसे ही लेके आए थे, क्योंकि इक्वलिटी साइन वाला ही है एलिमेंट है। -3x4 इज इक्वल टू -3, अगर ये -3 है इधर जाके इसे डिवाइड करेगा तो क्या आंसर आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1। अगर आपको x इज इक्वल टू 1 मिल रहा है, इट मींस x इज इक्वल व्हिच x, फोर्थ x, x4, अगर x4 इक्वल टू 1 आपको मिल गया तो आप ये वैल्यू यूटिलाइज करके यहाँ आगे बढ़ेंगे। अब आपको x3 मालूम करने के लिए ये वैल्यूज लगानी है, यहाँ पे देखो 2x3 -5x4 है, -5x4 इट मींस x की वैल्यू हमारी क्या है 1, इट मींस -5 इंटू 1 इज इक्वल टू -9, अगर माइनस के 5 है उधर चल जाएंगे फादर तो हो जाएंगे, तो रिमेनिंग हमारे क्या आ जाएगा -4, अगर -4 आ जाएगा तो 2 डिवाइड जाके करोगे क्या हो जाएगा -2, इट मींस x3 जो हमारा रिजल्ट आएगा -2। सिमिलरली आगे बढ़ते जाएंगे, ये देखिए ये इसका रिजल्ट आ रहा है, ये देखिए x3 सॉरी x1 का रिजल्ट क्या है, x4 का 1 आया, हमारा भी 1 आ रहा था। ये देखिए x3 मालूम करने के लिए क्या किया, ये -9 + 5 × 1 डिवाइडेड बाय 2 इट मींस -2, ये आपके पास -2 भी आ गया। सिमिलरली यहाँ देखिए x2 के लिए -6 -2 स्टार -2 स्टार, दिस स्टार डिनोटेड बाय मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पे हमने डिवाइड कर दिया तो इसका रिजल्ट आया 1। इट मींस हमारे पास जो रिजल्ट आए x4 इज इक्वल टू 1, x3 is equal to -2, x2 is equal to 1 and x1 is equal to 3। yes, any question? है ना, यहाँ पे आपको ऐसे करना है कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करनी है। ये तो आपको क्लियर है कि ये तो कॉलम्स है ना, जो तो एक्सिस के हिसाब से ये x1 x2 x3 x4 है, अगर ये तीनों 0 है तो x डायरेक्ट x4 की वैल्यू मिल गई। अगर x4 की वैल्यू मिल रही है तो जाके हम नीचे ऊपर वाली रो में लगाएंगे तो x3 मिल जाएगी, अगर ये दोनों वैल्यूज ऊपर लगाएंगे तो x2 मिल जाएगी, अगर तीनों रिजल्ट जो भी हमें मिल रहे हैं वो तीनों हमें x1 में लगा देंगे तो हमारे x1 भी मिल जाएगी। ये हमारी इक्वेशंस बनी हुई है। एनी अदर किसी का क्वेश्चन हो तो? कि यहाँ पे देखो से सपोज ये हमारा क्या है 0 x1 0, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, ठीक है, 0x1 + 0x2 + 0x3 -3 of x4 which is equal to -3। बट ये तो सारे के सारे जो भी एंट्रीज है ये तो हमारे 0 हो जाएंगे क्योंकि 0 से मल्टीप्लाइड कर रहे हैं। अगर ये सारे के सारे 0 से मल्टीप्लाइड कर रहे हैं तो रिमेनिंग हमारे पास क्या रह जाएगा, -3x4 इज इक्वल टू -3। अगर -3x4 है, अगर इधर उधर चला जाए तो x4 इज इक्वल टू -3/3।
तो ये हो जाएगा हमारे पास 1। इट मींस x4 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1। 1 यही इक्वेशन x4 की वैल्यू 1 आ रही है, तो अगर हमें सेकंड थर्ड रो से इक्वेशन बना दे तो वो क्या होगी, फिर सपोज 0 x1 प्लस 0 x2 प्लस 0 सॉरी 2 x3 माइनस 5 ऑफ x4, ये इक्वेशन बनेगी ना। यस सर। तो ये सारे के ये इस दोनों ये 0 हो जाएंगे। अगर ये दोनों 0 हो जाएंगे तो ये 5x4 की वैल्यू लगा देंगे, x4 इज इक्वल 1 है तो यहाँ पे 1 लगा दोगे यहाँ पे, तो आपका रिजल्ट नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है? जी सर। ये आपके नेक्स्ट वैल्यूज है। यहाँ पे नाउ गॉस जॉर्डन मेथड। द गॉस जॉर्डन मेथड में क्या है कि यहाँ पे देखें थियोरेटिकली यहाँ पे लिखा हुआ है कि सबसे पहले द गॉस The Gauss method is based upon transferring the augmented matrix into an echelon form where backward substitution takes more operation, addition and multiplication. यहाँ पे देखें, यहाँ पे कह रहा है कि गॉस जॉर्डन जो मेथड है ना, उसमें है ना कि पहले हमने क्या किया था कि गॉस एलिमिनेशन मेथड में कि वहां पे हमने एक्लॉन फॉर्म में उसे कन्वर्ट कर रहे थे, उसके बाद बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन कर रहे थे, उसके बाद एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, जैसे हमने वैल्यूज लगा के दूसरे वैल्यूज मालूम कर रहे थे। इट मींस गॉस एलिमिनेशन मेथड में थोड़ा वो लंबा प्रोसेस है। अब गॉस जॉर्डन में क्या है ना कि ये बता रहा है कि इन गॉस जॉर्डन मेथड, जो गॉस जॉर्डन मेथड है, गॉस एलिमिनेशन मेथड में आफ्टर हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन सो ऑन बेसिक ऑपरेशन करने पड़ते हैं, पर गॉस जॉर्डन में ऐसे नहीं है। Gauss Jordan method, we reduce the augmented matrix into reduced echelon form where we not need to process backward substitution. कह रहा है कि गॉस जॉर्डन में क्या है कि वहां पे हमें कोई भी बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ती, हमें डायरेक्ट रिजल्ट मिल जाते हैं, नो एनी मैन्युअल फॉर्म। इट मींस हमें 2x मल्टीप्लाई करना है x1 से, फिर आपको हमें रिजल्ट मिलेगा, नहीं, हमें डायरेक्ट हमारे रिजल्ट मिलेंगे बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन में। दिस सेव्स लॉट ऑफ मैनुअल और कंप्यूटिंग टाइम, ये हमारा टाइम बहुत टाइम जो है ना कंजम्पशन से बचा लेता है। देखें कैसे, लेट अस सी हाउ दिस मेथड वर्क्स। ये पहले स्टेप तो दोनों में सेम है कि स्टेप 1 में जो है ना ax इक्वल b में कन्वर्ट करना है, स्टेप 2 आपका जो है ना आर्गुमेंट कोएफिशिएंट करना है, जैसे आपने गॉस एलिमिनेशन मेथड में किया था। पहला स्टेप और सेकंड स्टेप बोथ आर सेम, दोनों में कोई भी डिफरेंसेस नहीं है। थर्ड स्टेप में आप आएंगे तो कन्वर्ट द आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स इनटू रिड्यूस्ड एक्लॉन फॉर्म। जो भी आपका आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स है आप उसे कन्वर्ट करेंगे रिड्यूस्ड एक्लॉन फॉर्म में। जब आपका रिड्यूस्ड एक्लॉन फॉर्म में हो जाएगा, कैसे करेंगे, बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यूज करके आप उसे रिड्यूस्ड एक्लॉन में करेंगे। नंबर 4 वहां पे आपको क्या करा, 3 और 4 स्टेप यहाँ पे इसके चेंज है, 1 एंड 2 बोथ आर सेम, गॉस एलिमिनेशन एंड गॉस जॉर्डन। गॉस एलिमिनेशन में भी वही था कि भाई आपको ax b में फॉर्मेट में बनाना है और आपको जो भी b मैट्रिक्स बने वो आके इसमें ऐड करना है। इसमें भी वही है कि फॉर्म आर्गुमेंटेड कोएफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स ab बाय इंक्लूडिंग द कॉलम ऑफ वेक्टर b। जो भी आपका कॉलम वेक्टर b बने वो भी आप a में इंक्लूड कर दें। स्टेप 3 में आपको मैंने पहले बोला था 3 एंड 4 आर डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट। 3 एंड 4 जो है ना वो डिफरेंट है। कैसे, कन्वर्ट द आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, जो भी आपका आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स होगा इनटू द रिड्यूस्ड एक्लॉन। वहां पे क्या था, हमारे एक्लॉन था और यहाँ पे आपको करना है रिड्यूस एक्लॉन। जब आपका मैट्रिक्स रिड्यूस्ड एक्लॉन में चला जाएगा ना तो आपका रिजल्ट बहुत ही आसान हो जाएगा, आपको बहुत लॉट ऑफ टाइम बच जाएगा कि भाई आपको x1 की वैल्यू लगा के आपको x2 मालूम करना है, आपको x2 x3 लगा के x4 मालूम करनी है। इट मीन्स आपको पहले किसी और की सपोर्ट लेनी है, पर यहाँ पे ऐसे नहीं होगा, यहाँ पे आपका डायरेक्ट रिजल्ट आएगा। Convert the reduced echelon matrix into the system of equation and find x directly without using backward substitution।
यहाँ पे देखिए लास्ट रो बता रहा है कि विदाउट यूजिंग बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन, कोई भी आपको बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं करनी है, आपको डायरेक्टली रिजल्ट मिलेगा। से सपोज द एग्जांपल इज, यहाँ पे आपको एग्जांपल है गॉस जॉर्डन मेथड टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन x1 + 5x2 + 2x3 = 9। यहाँ पे आपको तीन इक्वेशन दी गई है, तीन लीनियर इक्वेशन है, x1 x2 x3 उसके जो वेरिएबल्स हैं तीनों में देखो x1 x2 x3 है, इसमें भी x2 एंड x3 है। यहाँ पे याद रख ले जिस रो में भी आपका एलिमेंट नहीं होगा x1 और x2 और एनी आप दोनों में से कोई भी एक हो, कोई भी एक हो, साइलेंट प्लीज, कोई भी एक आपका एलिमेंट हो तो आपको रिजल्ट जो होगा ना वो आपका 0 लगाएंगे। से सपोज यहाँ पे देखो x1 है, 5x2 है प्लस 2x है। सॉल्यूशन में देखो चेंज द सिस्टम ऑफ लीनियर इन द मैट्रिक्स फॉर्म ax = b, यहाँ पे आपको ax = b लगा रहे हैं। x1 का कोफिशिएंट क्या है 1 और x2 का कोफिशिएंट रो 5 और x3 का कोफिशिएंट 2 है और 9 इज द कांस्टेंट और इसमें x1 लगा दिया। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे सेकंड रो में देखें x1 का कोफिशिएंट 1 है और x2 का कोफिशिएंट आपके पास है 1 और x3 का आपके पास कोफिशिएंट है 7। सिमिलरली थर्ड में आ जाए, यहाँ पे इस थर्ड इक्वेशन में आपके पास क्या है कि लीनियर इक्वेशन है, तो यहाँ पे आपका कोफिशिएंट नहीं है x1 का। अगर x1 का कोफिशिएंट नहीं होगा तो वहां पे आप क्या लगा देंगे 0 -3 4। 0। हाँ, क्योंकि नहीं होगा तो आपको 0 लगाना होगा और कांस्टेंट आपके पास होगा -2। यहाँ पे देखें, ठीक है सर। यहाँ पे उसको आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बना दिया है। अब आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स में बना के लिए आपको सेम प्रोसेस लगा दिया, ये कॉलम लगा दिया। ये कॉलम आपका है जो है कांस्टेंट्स का है, उसके बाद आपको बेसिक ऑपरेशन कर दिया R2